लगभग आधे घंटे बाद आराध्या विकार हॉस्पिटल के एंट्रेंस के सामने आकर रुकती है। वह वहां से उतरकर ड्राइवर को जाने का कहकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। आसपास लोग हर रोज की तरह अपने अपने कामों में लगे हुए थे। पेशेंट आ जा रहे थे, डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे और नर्स अपने कामों को लेकर यहाँ वहां जा रही थी। इन सब से होते हुए आराध्या सीधा लिफ्ट के पास जाती है। लिस्ट में जाकर सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबा देती है और चल पड़ती है। लास्ट फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आराध्या बाहर आती है। वहां से सीधा वह अपने भाई के कमरे में जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने दो मेल नर्स उसके भाई का ख्याल रख रहे होते हैं। उसे अभी अभी स्पंज बाथ दिया गया था और उसका ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके कपड़े भी थोड़े चेंज कर दिए गए थे और उसकी ड्रेसिंग भी बदल दी गई थी। जैसे ही बेड पर लेटे आदि ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, उसने सामने देखा। अपनी बहन को देखकर वह मुस्कुराते हुए अपनी कमजोर आवाज में कहता है, दीदी। उसकी आवाज सुनकर आराध्या अंदर आते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, कैसा है मेरा बच्चा? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? इतना कहते कहते वह उसके बगल में आकर बैठ जाती है। उसके बैठते ही आदि उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं ठीक हूं। दर्द भी काफी कम है और हाँ, ब्रेकफास्ट भी हो गया। अब मैं ठीक हूं। ये सुनकर आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। फिर आगे कुछ खाने के लिए एक दो बार फिर अपना मुंह खोलता है, पर कुछ कहता नहीं। उसका यह क्रियाकलाप आराध्या ने नोटिस कर लिया। क्या बात करनी है तुझे? जिस पर आदित्य चुप था, बस सवाल करना था। आराध्या को पता था वह क्या पूछने वाला है। फिर भी उसने पूछा, क्या? तो आदित्य उससे नजरें चुराते हुए कहता है, दीदी, यह सब क्या है? हम इस इतने बड़े कमरे में क्या कर रहे हैं? और वह जो मेरे सुबह मदद करने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन बहुत बड़ा था, तो पैसे भी बहुत लगे होंगे ना? आपने ये सब कैसे किया? उसकी आंखों में डर, चिंता, फिक्र और बहुत सारे इमोशंस थे और वह इन्हीं अपनी आंखों से आराध्या की तरफ देख रहा था। आराध्या को पहले से पता था उसका यह भाई, जिसका दिमाग ऐसे मामले में बहुत चलता है, वह जरूर यह बात पूछेगा। इसलिए उसने आज देव से सवाल भी किया था, पर उसे गधे इंसान ने सीधा धमकी दे दी। याद करके उसने गहरी सांस ली, अपना हाथ आगे बढ़ाकर आदि का हाथ थामा और कहा, ऐसी कुछ बातें हैं जो मैंने तुझसे छुपाई हैं। दरअसल बात ऐसी है कि यह सब चीजों में मुझे किसी एक इंसान ने मदद की, जो बहुत स्पेशल है। उसने ये सब कुछ किया था। तुझे मैं शुरू से सब बताती हूँ, पर तू बिना कुछ कहे बस मेरी बात सुनो, ठीक है? तो आदि भी सिर हिलाकर उसे आगे बोलने का कहता है। आदि की तरफ देखकर आराध्या बोलना शुरू कर देती है। आदि, अब जो मैं खाने जा रही हूँ उसे अच्छे से समझो। दरअसल बात यह है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने के बाद तुम 2 हफ्ते से कोमा में थे और डॉक्टर ने तुम्हें तुरंत एक सर्जरी के लिए रिकमेंड किया था। अगर वह सर्जरी ना होती तो तुम्हारी जान को भी खतरा था। इसलिए मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे कुछ नहीं हो पाया। फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने किसी से मदद ली। आदि उसे सवाल भरी नजरों से देखते हुए कहता है, किस मदद ली आपने? जिस पर आराध्या कहती है, देव से। तो आदि कहता है, यह देव कौन है? इस पर आराध्या अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड। मेरा मतलब है मेरा पति। मेरा मतलब है तेरा जीजू। वही उसकी ऐसी बातें सुनकर आदि, जो पहले अधमरा हालत में था, वह अब वापस बेहोश होने वाला था। वह कहता है, क्या? यह क्या कह रही हो? अभी भी किसका पति, किसका जीजू, कौन बॉयफ्रेंड? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे हर एक बात साफ साफ बताओ। मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ फुल हो रही थी, इसलिए चुपचाप मुझे सच सच बताओ। जिस पर आराध्या ने देखा कि मैं कुछ समय से एक लड़के को डेट कर रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों में तुझसे मिलने और शादी के बारे में बात करने वाले थे, तभी तेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद देव ने सारी चीजों का इंतजाम किया। उसने ही तेरा ऑपरेशन करवाया। उसने तेरे लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलाए और उसमें उसके वजह से ही आज तू मेरे सामने जिंदा है। इसके पहले आपने कभी मुझे बताया नहीं कि आप तो कोई बॉयफ्रेंड था। आज आने के बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? और उसने आपकी इतनी मदद की, इतना बड़ा ऑपरेशन बुक कराया, इतने बड़े बड़े सर्जन को बुलाया। कौन है यह देव? क्या करता है? आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया?
मुझे जवाब चाहिए दीदी। वह भी सच सच। आराध्या, जिसका अपने भाई से झूठ बोलते हुए हालत खराब हो रही थी, उसने फिर आगे हिम्मत करते हुए कहा, नहीं आदि, मेरी बात ऐसी है कि मैं कुछ समय पहले देव से मिली थी और हम दोनों को पहले नजर में ही एक दूसरे को पसंद आ गए थे। फिर हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। पर वह पिछले कुछ समय से अपने किसी काम की वजह से बाहर गया था और वह आने के बाद हम तुझे सब बताने वाले थे। बट उससे पहले ही तेरा एक्सीडेंट हो गया और यह सब अचानक हो गया। अरे पति और जीजू का क्या मामला है? आदि को दाल में कुछ काला लग रहा था क्योंकि वह आराध्या की हर एक आदत को अच्छे से जानता था। आराध्या जब भी झूठ बोलती थी तो आखिर यहाँ वहां घूमती थी और अभी वह यही कर रही थी, इसलिए उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। उसने अपनी जान घुसकर आगे के सवाल किए, जिस पर आराध्या ने और एक झूठ बोलते हुए कहा, दरअसल हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी, तो इस हिसाब से वह तेरे जीजू और मेरे पति हैं, तो गलती से निकल गया। अब पूरे कमरे में आदि की जोरदार चीख थी, क्या आपने शादी कर ली? कब? कैसे? मुझे कैसे नहीं पता, कर ली बहुत पहले। वह सब तुझे मैं बाद में बताऊंगी, तो इतना क्यों सवाल कर रहा है तू? अभी अभी इतनी बड़ी ऑपरेशन से चोट से उठा, इतना बात करना तेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शांत हो जा और प्लीज खुद पर इतना स्ट्रेस मत डाल, तुझे प्रॉब्लम होगी। मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रही हूं ना, मुझ पर विश्वास कर, मैंने जो कहा वह सच कहा। आदि शक भरी नजरों से अपनी बहन को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी बहन जो भी अभी कुछ कहा उसमें से कुछ भी सच होगा। अगर ऐसा होता तो उसे सच में मालूम पड़ जाता। उसकी बहन उसे कुछ नहीं छुपाती थी, पर अपनी दीदी की बात सुनकर वह शांत हो जाता है। फिर कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड, पति जो भी है वह है ना? एक काम करो, उसे कहो मुझसे मिलने के लिए आए। मैं उसे खुद मिलना चाहता हूँ और सच्चाई जानना चाहता हूँ। जिस पर आराध्या कहती है, वह नहीं आ सकते। इस पर आदि कहता है, क्यों नहीं आ सकते? इस पर आराध्या कहती है, वह बहुत बिजी होता है। तो आदि उसकी तरफ देखा, मजाक किया, लेकिन वह अपने इकलौते साले के लिए तो आ ही सकते। इतने तो मेरे जीजू अच्छे होंगे ना दीदी। उसके बाद में मजाक और पॉइंट था जिसे आराध्या समझ रही थी, पर उसने ना समझने का एक्टिंग किया। मैं कार्तिक में बात करके देखती हूँ, इतना कहकर वह शांत हो जाती है। वहीं आदि को भी गुस्सा आ रहा था यह सब झूठ सुनकर। उसकी बहन का ऐसे आंखें चुराना देखकर उसे बहुत गलत होने की फीलिंग भी आ रही थी, पर क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सोचा, फिलहाल के लिए वह कुछ नहीं करेगा। जब वह इंसान सामने आएगा तब वह सच क्या है वह जान ही लेगा। पर अब वह गुस्सा हो गया था, इसलिए वह आराध्या की तरफ देख भी नहीं रहा था और न ही बात कर रहा था। आराध्या भी उसका गुस्सा समझ रही थी। इस दौरान आराध्या ने उसे बहुत बात करने की, टॉपिक बदलने की, दूसरी चीजों के बारे में बात करने की कोशिश की, पर आदि ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। आखिरकार जब उसे और नहीं रहा गया तो उसने सोने का ड्रामा शुरू कर दिया। उसका यह ड्रामा आराध्या अच्छे से समझ रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा और वहीं शांति से बैठी रही। देखते ही देखते शाम के 5:00 बज गए और उसके फोन पर राघव का मैसेज आया। क्या कहाँ है? बस उसके बारे में पूछ रहा है, कुछ नहीं। मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। आदि के पास अस्पताल में दूसरी तरफ से होके जवाब आता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज में अपने केबिन में बैठा देव सामने खड़े राघव को देख रहा था। वही राघव अपने फोन की तरफ देख करके कहता है, सर, मैं इस वक्त उनके भाई के साथ अस्पताल में हूँ और उन्होंने कुछ देर में वहां से निकलने वाली। जिस पर देव कुछ रिएक्ट नहीं करता, वापस अपने फाइल पढ़ने लगता है। अपना काम हो जाने के बाद अपने को ऐसे इग्नोर करता देख राघव कहता है, अगर इतना ही जानना था तो कुछ जान लेते ना, मुझे क्यों आगे करते हो? इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते देव उसे एक नजर देखता है और फिर किसी सच में गुम हो जाता है।